हाँ, तो हिंदी का बहुत बेहतरीन टॉपिक प्रत्यय। आपको पता है संधि कंप्लीट कर लिया अपन ने ज़बरदस्त तरीके से, समास कर लिया अपन ने ज़बरदस्त तरीके से, शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि कंप्लीट। ये पांचवा टॉपिक है प्रत्यय, तुरंत आपके उपसर्ग आ रहा है। आज तक ऐसी पढ़ाई नहीं करी होगी, ज़बरदस्त है, ढंग से पढ़ के चले जाना, क्योंकि प्रश्न आएगा। ये मैं नहीं कह रहा कि प्रश्न हुबहू आएंगे, लेकिन रूल से बाहर तो नहीं जाएंगे ना, इसलिए रूल सारे पढ़ के चले जाओ, फिर प्रश्न बाहर नहीं जा सकता। रूल्स पढ़े नहीं, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले गए, वहाँ पर एक भी नहीं आया, तो भाई नियम सारे पढ़ जाओ ना, प्रश्न बनेगा कहाँ से, वो वाली चीज़ है। अपन मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, मैथ्स में अलजेब्रा, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं अपन तो उनके फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, फिर चाहे कितने प्रश्न बन जाओ, क्या दिक्कत है, वही चीज़ है। फॉर्मूला अगर पढ़ना है, प्रत्यय आपको पता ही, बिल्कुल बेसिक सी जानकारी लेंगे अपन। हालांकि डेफिनेशंस वगैरह लास्ट में पढ़ेंगे, पहले अपन डायरेक्ट हिट करेंगे प्रत्यय के नियम का, जहाँ से एग्जाम प्रश्न टपकते हैं। पहला रूल वही जिसको आपने सोने चांदी डायमंड में जड़ के रखा हुआ है, रोजाना मैं कहता ही रहता हूँ, वही है कि आपको किसी भी शब्द के अंत में क्या दिखे, अ, अयन, आयन, ई, बड़ा ई, इक, ये और एक दिख जाए ना, आदि प्रत्यय आए तो प्रारंभिक स्वर है वो दीर्घ हो जाता है, और अंतिम स्वर, अंतिम जो स्वर है वो या तो हो जाता है उसका लोप, और या ऐसा बोल दो हो जाता है आधा, ये मानना है। अब एग्जाम्पल ले लूंगा, सारी बात समझ में आ जाएगी, लेकिन मेन ये कि प्रारंभिक स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि अगर किसी शब्द के पीछे इनमें से कोई लगा हुआ है और उनमें फिर पहला शब्द अगर ए है, अ या आ है, तो वो आ बन जाएगा, ई ए आई है तो आई बन जाएगा, ऊ ओ आओ है तो आओ बन जाएगा, री है तो आर बन जाएगा। ये बहुत बेहतरीन बात है। हालांकि सबके एक एक एग्जाम्पल अभी लेने वाला हूं मैं, ठीक है, नहीं ध्यान रखना। जैसे कि मैं इन सब के एग्जाम्पल लेता हूँ, ये जैसे पहला एग्जाम्पल है मुनि प्लस अ, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ, अ। अपन ने क्या बात की थी कि इनमें से कोई सा भी हो, अ, अयन, आयन, तो अ है ना, बिल्कुल अ प्रत्यय है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर प्रत्यय अ है तो जो पहला शब्द है वो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन दीर्घ में भी कारण है कि अगर वो ऊ इन वाली लिस्ट में तो आऊ बन जाएगा। समझ में आ गई ना। तो अब बताओ वहां पर अपने क्या है, वो ऊ है, तो ऊ है तो आऊ बना, देख लो भले, जो मुंह था वो माओ बन गया, आऊ, आऊ की मात्रा लग जाएगी, मतलब दीर्घ हो जाएगा। बाकी जो, अब सुनो, हाँ एक बात और, जो अपन ने बात की थी क्या, कि अगर प्रत्यय लास्ट में अ हो, ठीक है, तो पहला दीर्घ हो जाता है, और जो ये पास में ना, ये प्लस के पास में दूसरा, वो आधा हो जाता है, या फिर ऐसा मान लो कि लोप हो जाता है। जैसे कि मुंह है, मुंह, इसमें से ई की मात्रा का लोप हो गया, क्योंकि इसमें स्वर कौन सा है, ई, तो उसको दो तरीके से बोला जा सकता है कि या तो अंतिम स्वर खत्म हो जाता है ना, या फिर कह सकते हैं वो शब्द आधा हो जाता है। तो मुन्नी का आधा नहीं हो जाएगा, आप तो आधा पढ़ लेना, ज्यादा इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक का है, अब क्या हुआ, अ प्रत्यय है, ए की जगह क्या, ये मुकत हो जाएगा माऊ, ठीक है ना, माऊ, और नया आधा, और इसमें मिल जाएगा अ, तो ये कंप्लीट बन गया मौन। जबरदस्त शब्द है कि नहीं है। तो ये चीज आपको समझनी, ये है अपना बड़ा रूल कि मुंह का तो माऊ बन गया और ये हो जाएगा आधा, लेकिन आधे को फिर ए जब मिलेगा तो कर देगा पूरा। बस ये है अपना, जो आपने डायमंड में या सोने में चांदी में जिसमें भी जड़ के सेट करके आपने वहां सजा रखा होगा रूम में अपने सेट टेबल पर, वो वाला रूल है। वैसे ऋषि प्लस ए आर्ष, सोचा भी था कि ऐसा भी कोई शब्द बनेगा, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्ष में मूल शब्द क्या है, तो ऋषि, आर्ष में ऋषि मूल शब्द है। बताओ कैसे बताऊं, देखो आ रहा हो इधर, कि वहां पर क्या है, ऋषि प्लस अ, लास्ट में अ प्रत्यय क्या है, तो इसका री का क्या बन जाएगा, दीर्घ, मतलब आर बन जाएगा, री का आर बन जाएगा। तो पूरी बात समझो, एक एक चीज बताता हूं कि री का तो बना दो आर, ये लो साहब, री की जगह तो आर की एंट्री, और शी बन जाएगा आदर्श है, शी बन जाएगा आदर्श है, ठीक है, और ए का ए रहेगा। तो ये अब क्या बन गया, आ, आधा, आ के बाद में आधा र, और श बन गया पूरा, जब ए इसमें जुड़ा। तो आर्ष इसको लिखा जाता है, आपको पता रे चला जाता है ऊपर, तो आर्ष को लिखा जाता है ऐसे। बताओ है कि नहीं सुपर डुपर रूल। बस यही सिखाना चाह रहा हूं, झंडे गाड़ देने वाले रूल है, सोच भी नहीं पाओगे कि आर्ष में मूल शब्द क्या है। तो आर्ष मूल शब्द है ऋषि, ठीक है। वैसे ही अदिति प्लस ये, तो यहां पर लास्ट में क्या है, ये है, बिल्कुल ये है, समझ में आ गई ना। अगर प्रत्यय ये है तो पहला शब्द क्या हो जाएगा, एक का आ दीर्घ हो जाएगा, आ दी, और तय हो जाएगा आधा, पता है ना, तय आधा, और ये का ये, तो ये क्या बन जाएगा भाई, आदित्य, क्योंकि आधा तय, और ये को अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख देंगे आदित्य। सोपर डोपर, बहुत बेहतरीन चमत्कार प्लस एक ऐसे चमत्कार में क्या हो जाएगा, चे का तो हो जाएगा चा, क्योंकि चे में ए की मात्रा, ए का बनेगा आ,
तो ये बन गया चा। हालांकि सुनो मेरी बात, चमत्कार शब्द सही है, लेकिन चमत्कार में जब इक लग गया तो चमत्कारिक बनेगा, चमत्कारिक नहीं बनेगा। ये ध्यान रखना, गलती हो जाएगी। दिखने में तो बहुत सुंदर दिख रहा है कि चमत्कारिक सही है, पढ़ने में भी सुना आता है, लेकिन गलत है, चमत्कारिक बन जाएगा। ठीक है, तो चमत्कारिक इक कैसे बना, क्योंकि रे तो हालांकि आधा हुआ, लेकिन वो वापस ई मिलने से छोटी की मात्रा लग गई। समझ में आ गई ना? वेरी गुड। वाल्मीकि में तो ऑलरेडी आ की मात्रा थी, तो वाल्मीकि रहेगा, लेकिन फिर क्या हो जाएगा आधा, लेकिन छोटा ही जब इसमें मिलेगा तो बन जाएगा छोटी की, है ना भाई। के एक बार तो आधा बनेगा ना, लेकिन इसमें ई वापस जाके मिलेगा तो की बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, तो वाल्मीकि। वैसे यहां पर ऊ की मात्रा है, ठीक है, तो ऊ की मात्रा है तो ऊ तो बन जाएगा आउ, जैसे अपने यहां पढ़ा था ऊ का ऊ बनता है, तो कू का तो काउ, माँ का माँ, रे हो जाएगा आधा, बट ए पूरा मिलने से रे वापस, तो कौमार बन जाएगा। पांडु प्लस ए, ऑलरेडी आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ही रहेगी। डे हो जाएगा आधा, तो डू का डे, यहां पर डू है ना, ठीक है, और इसमें लग गई यहां पर यण संधि का रूल। पूरी बात समझना, यहां करा रहा हूं, आपको पता है। एक फिर से लिखता हूं मैं, पा, फिर डे हो जाएगा आधा, फिर अ, ठीक है, लेकिन इससे पहले यहां पर ऊ है ना, पांडु, ऊ के बाद ई ऊ, और री के बाद में ए समान स्वर हो तो य व र, तो वह की एंट्री हो जाती है। ठीक है ना, तो वह की एंट्री यहां पर हुई है भाई, किसकी जगह? इसकी जगह। एक बार बता देता हूं, पांडव तो पांडव रहेगा, यहां पर एंट्री हो जाएगी वह की और ए का ए, तो ये बन जाएगा पा, फिर पांड, और फिर ये आपको पता ना यहां पर वह में पूरा मिल जाएगा तो वह पूरा बन जाएगा पांडव। ठीक है ना, तो पांडव बन गया, लेकिन वो ध्यान आपको ये रखना है कि वो तो यण संधि का खैर रूल है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि ए हो तो पहला अक्षर जो है स्वर हो जाता है। हालांकि इसको अपने संधि में पढ़ रखा है तो वहां ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, उसको कोई बात नहीं। पर्वत प्लस ई, लास्ट में ई है ना, तो पहला हो जाएगा मतलब आ, भाई पे में ए की मात्रा तो आ बन जाएगा, और तय में इसकी मात्रा, हालांकि तय होगा तो आधा, बट बड़ी मिलने से वापस ती बन गया। जनसंख्या, ये बहुत बेहतरीन रूल है, इन दो को खींच के लिख लेना भाई, झंडे गाड़ देंगे, जनसांख्यिक और गणतांत्रिक, ये रूल लिखा है, बहुत बेहतरीन बात लिख दी है यहां पर, लिख लेना इसको, नस नस चेक है। जब दो शब्द हो, जब क्या हो? दो शब्द हो, तो दूसरे का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। बहुत बेहतरीन बात है, जब दो शब्द हो तो दूसरे का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि जनसंख्या प्लस एक जनसांख्यिक, ठीक है ना, इसमें जन और संख्या दो शब्द है, पूरी बात समझना, इसमें जन अलग है और संख्या अलग है। गणतंत्र में गण अलग है और तंत्र अलग है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, भूल मत जाना। जब एक वर्ड में दो शब्द हो अलग अलग, मतलब जो जिसका सेंस निकले, तो जन और संख्या में जन अलग, संख्या अलग, गणतंत्र में गण और तंत्र अलग, तो क्या होगा? दूसरे का पहला स्वर, जैसे जनसंख्या, संख्या में दूसरा कौन सा है? दूसरा है संख्या, पहला जन है, दूसरा संख्या है, तो दूसरे का पहला स्वर से का हो जाएगा सा, तो जन सांख्य की देख लो भाई, सा हो गया। ऐसे ही गण पहला, दूसरा तंत्र, तो ते का ता, गणतांत्रिक। ये बहुत बेहतरीन लगा होगा, जरूर थम्स अप करना कि ये दो एग्जाम्पल का रूल कैसा लगा। बहुत शानदार रूल है ये, झंडे गाड़ दोगे। ऐसे ही ये व्यवसाय वाला है, व्यवसाय का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, व्यवसाय में एक प्रत्यय लगने से दो शब्द बनते हैं, व्यवसायिक या फिर व्यावसायिक। कैसे कैसे बनते हैं कि अगर मैं इसके संधि विच्छेद करके बोलता हूं, वी प्लस अवसाय प्लस इक, पूरा समझाता हूं, वी प्लस अवसाय प्लस इक अगर मैं करूं तो आपको पता है ये लास्ट में इक है, क्या इक है, और यहां पर शुरू में क्या है, वो दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि रूल पढ़ा ना मैंने, गोल्डन जो सोने में जड़ रखा है, इक हो तो पहला हो जाएगा दीर्घ, तो ई का हो जाएगा आई, ई, ये देखो रूल, ये क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अरे रूल क्या कहता है? ई ए आई का आई हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वही। तो इस हिसाब से तो ये बनेगा वही व्यवसायिक, ठीक है, वही मतलब आई की मात्रा, बाकी यह व्यवसायिक तो एज इट इज है। क्यों? क्योंकि यहां पर यण संधि काम कर रही है, यण संधि का रूल है, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, आपको पता है, वह तो हो जाएगा आधा, और यहां पर हो जाएगा कौन सा? ए समान स्वर के बाद में ये आ जाएगा, और अवसाय का अवसाय, तो आपको पता है, और इक का इक, तो पूरा बन जाएगा व्यवसायिक। ठीक है ना, वो संधि का रूल काम कर रहा है। और फिर ये वे में आई की मात्रा लगी, वो प्रत्यय वाले रूल से जो भी अपन पढ़ रहे हैं, गोल्डन वाला, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ही बनाना चाहते हो ये,
तो ये भी सही है, व्यवसाय प्लस इक, तो यहाँ पर लास्ट में इक है, तो यहाँ पर वे में एक ही मात्रा थी, तो यहाँ पर आ की मात्रा लग जाएगी, तो व्यावसायिक हो जाएगा। समझ में आ गई ना? तो दोनों ही सही है, संधि के हिसाब से करते हैं तो व्यावसायिक भी सही वर्ड बनता है, व्यवसायिक और या व्यावसायिक दोनों सही है इक प्रत्यय की वजह से। ठीक है, ओके। हालांकि इस इक प्रत्यय के या फिर इस गोल्डन वाले रूल के जो आपने सोने चांदी में बंद कर रखा है, इस वाले रूल के कुछ अपवाद भी है। जैसे क्षणिक है, क्षणिक में एक प्रत्यय है लेकिन प्रथम दीर्घ नहीं हुआ, क्षणिक में शाणिक हुआ तो नहीं होगा, अपवाद है। श्रृंगारिक में श्रृंगारिक नहीं हुआ, क्रमिक नहीं होगा, धानिक नहीं होगा, वार्णिक नहीं होगा। इनको एज इट इज रटना है, ये अपवाद हमेशा रटे जाते हैं, इनमें कहीं कहीं पर रूल काम नहीं करता, बाकी सब जगह रूल काम करता है। रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ये 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं, घोट के, तोड़ मरोड़ के, गड़ा के पड़ जाना। क्या है कि आपसे पूछता है कि मरण में मूल शब्द क्या है, बड़ी दिक्कत होती है मरण में मूल शब्द निकालने में। तो मरण में है मृ अन प्रत्यय, मारक में मृ अक प्रत्यय, कर्ता में क्री ता प्रत्यय, कारक में करी अक प्रत्यय। वैसे क्री धातु बोलते हैं इनको, तो ध्यान रखना, कारक में क्री मूल शब्द है, अक प्रत्यय है, कर्ता में क्री मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, मारक में मृ मूल शब्द है, अक प्रत्यय, मरण में मृ अन। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के 4 एग्जाम्पल है, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे ऑप्शन में अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो। ठीक है ना, ओके। एक फिर बेहतरीन रूल है कि बड़ी ई के बाद में अगर कर्ण है तो सही है, बड़ी ई के बाद में कर्ण होगा, बड़ी ई नहीं है तो प्रत्यय नहीं, वो फिर अपने आप में शब्द पूरा है। यानी कि ध्यान रखो कि अगर बड़ी ई के बाद में कर्ण शब्द लिखा हुआ है तब तो उसमें प्रत्यय है कर्ण, तब कौन सा प्रत्यय है? कर्ण प्रत्यय है। लेकिन अगर बड़ी ई नहीं है तो प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है ना, तो फिर वो क्या होगा? वो शब्द होगा, पूरा शब्द होगा, या फिर ऐसा मान लो कि वो मूल शब्द ही होगा फिर। ठीक है ना, जैसे कि देखो केंद्रीकरण है, तो केंद्रीकरण में क्या है? यहाँ पर ई है, बड़ा ई है ना, तो केंद्रीकरण लास्ट में कर्ण है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े ई के बाद में कर्ण होना सही है, उसमें कर्ण प्रत्यय है। नवीनीकरण में बड़ी ई की मात्रा है और कर्ण प्रत्यय, मतलब बड़ी की जस्ट बाद में कर्ण होना चाहिए, सही कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्ण है बट यहाँ पर छोटी की मात्रा है, इसलिए, और प्राधिकरण में भी धी छोटी की मात्रा है, कर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसमें कर्ण प्रत्यय नहीं है, ये अपने आप में पूरा शब्द या मूल शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। ये है टॉप लेवल की बात, है ना, झंडे गार्ड देने वाली बात। आगे बढ़े तो आगे भी ऐसा ही जबरदस्त प्रश्न है। इसमें जैसे ग्रहित है, आपसे क्या पूछेगा कि ग्रहित में प्रत्येक मूल शब्द कौन सा है? हालत खराब हो जाती है। ग्रहण होगा ग्रहित में, ग्रहण प्लस इत ग्रहित, समर्पण प्लस इत समर्पित, परिवर्तन प्लस इत परिवर्तित। ध्यान रखना, न या अण का लोप है, ये रूल क्या कहता है? न या अण का लोप रूल। न या अण का लोप रूल क्या कहता है कि जब ईत, ई बड़ा ये छोटा, इत या ईत पढ़ते हो तो न और अण का लोप हो जाता है। देखो ग्रह प्लस इत ग्रहित, अण था बट अण इसमें है क्या? नहीं है, अण का लोप हो गया है। किसका लोप हो गया? अण का लोप, अण का लोप, न का लोप। ठीक है ना, परिवर्तन प्लस इत बट परिवर्तित। तो ध्यान रखें कब होगा अण और न का लोप? जब ईत या इत कोई सा भी बड़ा हो चाहे छोटा हो, अगर प्रत्यय हो तो इनका लोप हो जाता है। बहुत बेहतरीन बात है, ध्यान से कर लेना, भूल मत जाना। इसके बाद में बात आती है अक, इका और के की छपने वाला रूल है। ये भी क्या है? टपकेगा, ये जबरदस्त रूल है अक, इका और के का, जिसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो बात वही तो करेंगे, मैं ये नहीं कहूंगा कि यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर कुछ नहीं। क्यों भाई, मैं इतनी बड़ी हूं क्या, तोप हूं क्या कोई? लेकिन रूल पढ़ने के बाद में तो मैं तोप हूं, क्योंकि अब इसके बाहर नहीं जा सकता। ये चीज है, क्योंकि रूल से बाहर कोई चीज नहीं होती है। वो पढ़ के चले गए तो फिर भी कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं। ठीक है ना, इसी की पकड़ करनी है। अब अक, इका, के में क्या है भाई? जैसे देखो पाठक, गायक, लेखक, इसमें अक प्रत्यय हैं। शतक, बंधक, बैठक में क प्रत्यय हैं। अब ये बड़ा झंझट है, तो इसकी एक ट्रिक बनाइए भाई, बहुत गजब की ट्रिक है कि आपको करना क्या है, अक प्रत्यय की अगर, क्योंकि सबसे बड़ा झंझट है कि यार अक प्रत्यय किसमें है और क प्रत्यय किसमें है, ये दिक्कत करता है। तो एक बड़े गजब की ट्रिक है, आपको करना क्या है, जो भी शब्द है ना, उस शब्द के लास्ट में आप ईका लगा के देखो। ईका लगा के देखो, अगर ईका सही बैठ जाता है, मतलब सही सेंस निकल जाता है। अगर लग गया, ईका लगा और ईका लग गया तो अक प्रत्यय है, और ईका नहीं लगा तो फिर क्या प्रत्यय है।
जैसे इधर आओ कि जैसे पाठक है ना, पाठक में मैं अगर आप ई का लगाए पाठिका सही है, गायिका सही है, लेखिका सही है, मतलब इसमें ई का लगाने से लग गया, सही ठीक लग रहा है, उसमें अक पढ़ते हैं। लेकिन फिर आप कहेंगे तो फिर लेखिका में गायिका में क्या है, तो जो ऑलरेडी इक्का है वो तो इक्का ही है, यह जरूर ध्यान रखना। देखो इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई लगा के आपको उसमें बिठाना नहीं है, वो तो पर चेक करना है कि सही बैठ रहा है क्या। बाकी लेखिका और गायिका में तो इक्का प्रत्यय होगा, ये तो अपन को ही पता है, गायिका लेखिका, लेखक प्लस इक्का, गायक प्लस इक्का। लेकिन इनमें अक है या क, इसके लिए इसी की मदद लेनी है कि गायक से गायिका बनता है ना बनता, तो फिर इसके अंदर अक प्रत्यय है, क्योंकि वो तो गायक है ना, तो क या फिर अक के लिए आपको ये चेक कर सकते हो। लेकिन अगर खुद वो शब्द आ जाए तो तब तो इक्का ही है, ये जरूर ध्यान रखना है ना। लेकिन अपने को चेक करने के लिए मजा आ जाएगा, हेल्प हो जाएगी। इसका एक अपवाद है भाई बालक, क्योंकि बालक के अंदर क प्रत्यय है, झंडे गाड़े गए, ये झंडे गाड़ देगा, ये बालक है ना, बालक हमेशा झंडे बालक ही गाड़ते हैं, युवा है वो, बच्चा है, तो बालक अपवाद है क्योंकि बालक के अंदर क प्रत्यय है, ठीक है ना। बालक में कौन सा प्रत्यय है, बालक में क प्रत्यय है, क्यों, हालांकि बालक से बालिका बनता है, बट ये अपवाद है, कौन से, अपने वाली ट्रिक का। बाकी अपनी ट्रिक सब में लग जाएगी, आपको इक्का लगा के देखना है, इक्का से, जैसे देखो बैठिका, बैठिका कुछ नहीं होता, बंदिका कुछ नहीं होता, शतिका कुछ नहीं होता। जब शतिका, बंदिका, बैठिका नहीं बैठ रहा तो फिर क है, तो फिर क है। बाकी उसमें बैठ रहा था पाठिका, गायिका, लेखिका बैठ रहा था तो अक है। ये है जबरदस्त बात, बाकी आप समझ गए होंगे, मैंने तो बता दिए हैं भाई, बहुत बेहतरीन रूल है। ये दान वाला मैं आपको लाइव टेस्ट में ले चुका, झंडे गाड़ेगा ये दान वाला। दान का अर्थ यदि देना हो, मैंने उस टाइम बताई थी आपको बात हूबहू, कि दान का अगर अर्थ देना हो तो दान प्रत्यय नहीं होगा, वह शब्द ही होगा, मतलब वह मूल शब्द ही होगा, ध्यान रखें। अगर दान का सेंस वहां पर किसी को गिफ्ट करना है, दान देना आ रहा है, तो ध्यान कर लेना उसमें प्रत्यय नहीं है, वो मूल शब्द है। जैसे देखो रक्तदान, देहदान, जीवन दान, धन दान, कन्यादान, समझ गए। तो यहां पर क्या है, ये दान देने का सेंस निकल रहा है, किसी को दान दे रहे हैं, तो जब दान दे रहे हैं तो इसमें दान प्रत्यय नहीं है, इसमें दान प्रत्यय नहीं है, इस बात को आपको ध्यान जरूर रखना है। फिर ये है जैसे पीक दान, पीक क्या होता है, पीक दान, देन दान, देनदार, पान दान, ये देनदार लिख दिया मैंने, कोई मान लो मतलब दान वाले हैं तो देनदार में भी वही है, देनदार में भी वही, तो समझ गए। इनमें देना प्रत्यय है, इसमें क्या है, इसमें देना प्रत्यय है, जैसे देनदार में देना है, पीकदान में है ही, और पानदान में भी है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, दान ये मैंने देना, हाँ दान प्रत्यय की बात की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने सोचा हुआ ये दान प्रत्यय लिखा हुआ, सही है, दान प्रत्यय लिखा हुआ, दान लिखा नहीं, दान है, तो ध्यान रखें इनमें दान प्रत्यय नहीं है, जबकि इनमें दान प्रत्यय है, ये ध्यान रखना। यहां पर मैं ठीक कर देता हूं, ठीक है ना, यहां पर भी देना लिख दिया, सॉरी एक सेकंड, बस यही सही करना था, चलो कोई बात नहीं, यहां पर टाइपिंग एरर रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा, दान प्रत्यय, क्योंकि जब दान प्रत्यय की बात करें तो दान प्रत्यय होगा, ठीक है। तो पीक दान, देनदार, पानदान, ये तो मतलब कुल मिला के इतना समझना है कि जिसमें देना सेंस आए उसमें दान प्रत्यय नहीं है, वरना सब में दान प्रत्यय है, ये आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो ये स्पेसिफिक शब्द याद कर लेना, आप तो झंडे गाड़ दोगे, रक्तदान, देहदान, जीवन दान, धन दान, वैसे मैंने मॉडल पेपर बता रखा है, बस ठीक है। आगे है भाई दीर्घ से लघु वाला रोल, बहुत बेहतरीन है। दीर्घ से लघु, दीर्घ से लघु का मतलब है बड़े से छोटे की मात्रा हो जाती है। जैसे बूढ़ा है, बूढ़ा में बड़े वो है, बूढ़ा प्लस आपा तो छोटा हो गया बुढ़ापा। खेल, खेल को ऐसा भी लिखते हैं, खेल को ऐसा भी लिखते हैं, ध्यान दोनों सही है, खेल खेल को थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें ल है आधा, उसमें आ मिला तो देखो खिलाड़ी बन गया, मतलब ला बन गया, ला खिला, ठीक है। वैसे ही सींच या सींच प्लस आई तो सिंचाई आ बन गया, समझ पा रहे हो ना, आ बन गया। भूल में भू बड़ा होता है, बट भुलक्कड़ में भू छोटा हो गया। चोटी प्लस इया चुटिया, ध्यान से पढ़ना है इसको, टय ये वो, ठीक है। तो चोटी प्लस इया में छोटे हो की मात्रा है, तो ये ध्यान रखना आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। जिसमें मात्राएं क्या हो जाती, दीर्घ से हो जाती है छोटी, सिलेक्टेड एग्जाम्पल है, गोट के पी जाना बस। और ये ची प्रत्यय वाले तीन बहुत टॉप लेवल के एग्जाम्पल है भाई, मशालची,
तबलची, डेगची, इनमें सब में क्या है, ची प्रत्यय सिलेक्टेड है। ये कैप्सूल है प्रत्यय का, क्या है, कैप्सूल। इन शब्दों में कोई प्रत्यय नहीं होता। पालनहारा, किस्मतहारा, अपमान, निगल, तिरपा, लिखा, विलीन, अनिल, कोमल शामिल। विद्या, बहुत बार पूछा गया, विद्या वेरी इंपॉर्टेंट है। विमल, सवेरा, चटेरा, इनमें कोई प्रत्यय नहीं है। हालांकि तनाव शब्द में आव प्रत्यय है, तनाव में आवे कहीं साउंड दे के मत कर लेना, ठीक है, बेहतरीन। अब ये हैं भाई 4 एग्जाम्पल ऐसे जिनमें दोनों ही प्रत्यय होते हैं, ठीक है ना, दोनों प्रत्यय होते हैं। ये टॉप लेवल की बात यहां पर है। जैसा अय्या और वैया, खिवैया में अय्या प्रत्यय भी है तो वैया भी है, गवैया में अय्या भी है वैया भी है, बजैया में अय्या भी है वैया भी है, रचैया में अय्या भी है वैया भी है। तो मतलब इन चारों शब्दों में दोनों प्रत्यय मौजूद हैं, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें प्रत्यय पूछते हैं, जैसे संगत में तय प्रत्यय है, नीरज में ज प्रत्यय है, मारुति में ई प्रत्यय है छोटी, सादगी में गी प्रत्यय है, बड़ी नहीं गी है, त्राता में ता प्रत्यय है। गवेषणा को आप तोड़ लो, गो प्लस एशी प्लस अन प्लस आ, तो गवेषणा, इसमें अन और आ 2 प्रत्यय हैं, ठीक है ना, अन प्लस आ 2 प्रत्यय हैं इसके अंदर। विलीन में लीन प्रत्यय है। बालक में तो खैर पहले पढ़ लिया था अपने, क है न कि अक नहीं है, क है, ये अपने पढ़ लिया, अपवाद है ये। मौन में ये तो खैर पहला एग्जाम्पल ये लिया था, मुनि प्लस अ, इसमें है प्रत्यय। ये कुछ ऐसे स्पेशल एग्जाम्पल है जहां से प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है ना, 100%। बाकी थोड़ी डेफिनेशन वगैरह की बात कर लेते हैं, यहां से प्रश्न आ जाते हैं। प्रत्यय कहते किसे हैं कि वे शब्दांश जो शब्द के अंत में या पश्चात या उत्तर या बाद या पीछे जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशिष्टता या परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। पढ़ लेना, डेफिनेशन नहीं आके सिर्फ इतना सा आ सकता है कि प्रत्यय कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, कृत और तद्धित। कृत क्या होता है कि ये धातु के पीछे लगता है कृत प्रत्यय। और धातु कैसे पहचानोगे, तो किसी भी शब्द के पीछे आप ना लगा के देख लेना। अगर ना का जो, जैसे कि मैंने कह दिया लड़ना, पढ़ना, खेलना, कूदना, ना ही ना लास्ट में आ रहा है, तो जिनके भी पीछे ना लगे वो धातु होते हैं। धातु में हमेशा ये धातु के पीछे लगेगा कृत प्रत्यय, इसकी ये की पहचान है। लेकिन सर्वनाम शब्द नहीं बनाता है, इनसे ये लगने से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्द तो बनते हैं, लेकिन सर्वनाम नहीं बनता है, ध्यान कर लेना। जबकि तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब बनते हैं, लेकिन इसमें सर्वनाम शब्द नहीं बनते हैं, बाकी सब बनते हैं, संज्ञा, क्रिया, विशेषण बनते हैं। ये डेफिनेशन में आता है। इसके 5 प्रकार है, कृतवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, कर्णवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय और क्रियावाचक कृत प्रत्यय। सिर्फ नाम याद कर लो, आपके तो अपने इतना आएगा बीएचटीसी में, ठीक है। बाकी जो आरपीसी एलडीसी की तैयारी कर रहा हूं उनके लिए थोड़ा सा एग्जांपल देख सकते हो। जैसे देखो, लेखना, तो लिखना है, इसमें लास्ट में ना लग रहा है। तैरना, कारक में काम करना होता है ना, करना। लड़ना, लिखावट में लिखना, जिसमें मतलब क्या है कि जिस भी शब्दों के पीछे ना प्रत्यय लग रहा हो, मतलब ना का मतलब है ना लग रहा हो, वो धातु शब्द बन जाएंगे, और धातु के पीछे लगता है कृत प्रत्यय, ये आपको ध्यान रखना है। भाव क्या होता है भाई, भाव तो सब जान, लड़ाई, ये जिसमें मतलब फील कर सके जिसको अपन, वो वाले हैं। तो लेकिन आपको इतना देखने की जरूरत नहीं, आप तो सिर्फ नाम याद करो बस। कृतवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक, कर्णवाचक, कर्म और क्रिया, ये 5 प्रकार है भाई अपने कृत के। और तद्धित मैंने कह दिया आपको, तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। इसमें सर्वनाम है, जबकि ये डेफिनेशन पूछी गई थी, इसमें सर्वनाम नहीं बनता है कृत में, ये मत भूल जाना, ठीक है। जबकि इसमें तो सर्वनाम बनता है। इसमें नया शब्द भी इन्हीं में से बनेगा, इन्हीं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय में से नया शब्द बनेगा। इनमें क्रिया शब्द नहीं बनते, ध्यान रखना। जैसे सुनार, लुहार, ठीक है, 6 प्रकार याद कर लो। तद्धित प्रत्यय के 6 प्रकार है, जबकि कृत के 5 प्रकार है। इसमें कृतरी, भाव, अब कॉमन क्या है दोनों में, देखो इसमें भी भाव है, भाववाचक कृतवाच्य, क्या पता आ जाए, इसमें भी भाव तद्धित प्रत्यय है। स्त्री बोधक है, संबंध बोधक है, अपत्य, संतान, उनता, ये 6 प्रकार पूछ सकता है कि उनता प्रत्यय कौन से प्रत्यय का प्रकार, तद्धित का। तो नाम याद कर लेना, बाकी तो आपको पता ही है, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ममेरा, फुपेरा, दानव, मानव, सुनार, लुहार। लेकिन वो अपन को उतना नहीं देखना, आप तो सिर्फ नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेशन आ सकती है और ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से प्रत्यय का प्रकार है,
ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। तो ये लगी भाई के छोटी सी क्लास, कैसी लगी ज़रूर बताना। प्रत्यय में नस नस शेक हो गई है। बाकी जो अपन ने आज तक जितने भी मॉडल पेपर हिंदी इंग्लिश के करे हैं उनको ढंग से पढ़ लेना, झंडे गाड़ दोगे। और एक 100+ अभी 2 बजे आपको बताइए 100+ वाली एक गजब की क्लास आ रही है ओनली हिंदी की। ये हिंदी की आ रही है, ठीक है ना, फिर इंग्लिश की शाम को आएगी। ये आ रही है आपके अभी 2 बजे 2 PM, ज़बरदस्त क्लास होगी। उसमें आपके सारे रूल फिर से रिवाइज हो जाएंगे। इससे पहले शायद 21 या 22 मॉडल पेपर हो चुके हैं, उन सभी को आपको पढ़ना ही था। मैंने पहले कह रहा हूँ एक भी मिस आपको करना नहीं है। एक सिंगल मॉडल पेपर मिस अगर कर दिया तो फिर मेरी गारंटी नहीं है। ये तो मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ, क्योंकि हर मॉडल पेपर में एक नई जान, एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान है, नया रूल है, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, ठीक है। ये है, तो इसको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मिलते हैं, अभी उपसर्ग का प्रत्यय हो रहेगा अभी आपको हाथों हाथ, वो भी आपको देखना है, ठीक है। ओके।